सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। महला पंजवां। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। दूजी नाही जाए किन बिद धीरिय। दूजी नाही जाए किन बिद धीरिय। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 321-322 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। डिठा देख लिया, सब संसार, सारा संसार ढूंढ ढूंढ के देख लिया। सुख ना नाम बिन। अगर परमात्मा का नाम मन में नहीं है तो सुख भी नहीं है। संसार के सुख सच्चा सुख देते नहीं हैं। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। और सुख तो मिलता है परमात्मा के चरणों में। जिसका मन परमात्मा के चरणों में टिक जाए और सहज की अवस्था प्राप्त कर ले, अडोल अवस्था प्राप्त कर ले गुरु कृपा से, उसका साथ उसके मन में तो सुख बना ही रहता है। चाहे कैसा भी धरती पे प्रलय तक आ जाए, उसका सुख टूटता नहीं है। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी की जब शहीदी हुई है, जहाँ लाल किला के सामने गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बने हुए हैं, तो वहाँ पर उनकी शहीदी से पहले उनके साथ जो 3 शिष्य थे, भाई मतीदास जी, सतीदास जी और भाई दयाला जी। भाई मतीदास जी को फट्टों में बांध के चीरा गया और उन्होंने एक बार भी मन से चीख नहीं निकली। उनके मन से वो जपजी साहिब का पाठ करते रहे। भाई सतीदास जी को रुवड़ में बांध के आग लगा दी, सुलग सुलग के वो समाप्त हुए। और भाई दयाला जी को उन्होंने बड़ी देग में बिठा के उबाल दिया, लेकिन उनका सुख समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो परमात्मा के चरणों में जुड़े हुए थे। उनका सहज बना हुआ था परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ाव। उनके पास जीवन पद था। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। परमात्मा निर्वाण हैं, वासना रहित हैं, तमाम विकारों से परे हैं, माया के बीच में रहते हैं, माया की कालिक से परे हैं, निरंजन हैं। उस निरंजन, उस निर्वाण परमात्मा को सिमरिए, सिमरो, तो जीवन पद मिलता है। और जीवन पद है आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था, जिसमें मन का जुड़ाव परमात्मा के चरणों के साथ हो जाता है। हम जीवन के सारे कार्य करते रहते हैं, लेकिन मन हमारा परमात्मा के नाम के साथ जुड़ा रहता है। और परमात्मा का नाम जो है वो सुख का निधान है, सुख का भंडार है। और जब परमात्मा के नाम के साथ मन जुड़ गया तो सुख ही सुख है। डिठा सब संसार सुख ना नाम बिन। और नाम है जब जीवन पद प्राप्त होता है। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। दूजी नाही जाए किन बिद धीरिये। दूजी नाही जाए, जाए जगह, ठिकाना, कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। किन बिद धीरिये, कोई और तरीका नहीं है, कोई और विधि नहीं है जिसके कारण धीरिये, मन उस उच्चतम अवस्था में टिक जाए, वहाँ मन ठहर जाए। दूजी नाही जाए किन बिद धीरिये। और इसलिए जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिए। दूजी नाही जाए
किन विद धीरिये, डिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन। डिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन धन होसी छार, जाने कोई जन। ये जगत इस संसार में अपने शरीर और अपने धन के साथ लगा हुआ है, अपने शरीर और धन से मोह कर रहा है, अपने शरीर और धन के कारण सुख ढूंढ रहा है। तन और धन होसी छार, ये राख हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, या तो ये नष्ट हो जाएगा या आप इसे छोड़ के चले जाएंगे। ये हमेशा आपका साथ देने वाला नहीं है। तन धन होसी छार, छार राख, तन धन होसी छार, जाने कोई जन। कोई विरला व्यक्ति ही इस बात को समझता है, नहीं तो सारा संसार अपने शरीर और अपने धन में ही सुख ढूंढ रहा है। डिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन धन होसी छार, जाने कोय जन। रंग रूप रस बाद, की करे प्राणियाँ, की करे प्राणियाँ। प्राणी तू क्या कर रहा है, की करे प्राणियाँ, प्राणी तू क्या कर रहा है। रंग रूप रस बाद, क्यों नहीं समझता कि जगत के रंग रूप और रस सब व्यर्थ हैं, सब बाध हैं। इनके पीछे लग के जीवन पद नहीं मिलेगा, और जीवन पद नहीं मिलेगा तो सुख नहीं मिलेगा। रंग रूप रस बाध, इस जगत के रंग रूप और सारे रस जो हैं बाध हैं, व्यर्थ हैं। इनके साथ लग के सुख नहीं मिलेगा। की करे प्राणियाँ, प्राणी तू क्या कर रहा है, तो इन्हीं में ही उलझा हुआ है। रंग रूप रस बाद, की करे प्राणियाँ, जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। यहाँ श्री गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि की करे प्राणियाँ, तू क्या कर रहा है प्राणी, और इनमें रंग रूप और रसों में उलझा हुआ है, ये तेरा साथ हमेशा देंगे नहीं। और आगे कहते हैं कि जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। जिस भुलाए आप, जिसको परमात्मा ने ही सच्ची राह से भुला दिया है, जिसके मन में परमात्मा ने ही ये अवस्था डाल दी है कि रंग रूप रस बाद, वो इन्हीं को ही सब कुछ समझे बैठा है, जो कि ये व्यर्थ हैं। रंग रूप रसबात को ही सब समझे बैठा है और परमात्मा ने ही भुलाया है। जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। कल परमात्मा की कला, परमात्मा की सामर्थ्य, वो जानता नहीं है कि परमात्मा के साथ जुड़ के जो सुख मिलता है, उस सुख के समक्ष संसार के सारे सुख फीके पड़ जाते हैं। जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, वो परमात्मा की कलाएं, परमात्मा की सामर्थ्य को नहीं जानता। जिसे परमात्मा भुला देता है, वो परमात्मा के चरणों को छोड़कर संसारिक पदार्थों में ही सुख भालने लगता है। जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया, रंग रते निर्वाण सच्चा गावही। रंग रते निर्वाण, निर्वाण परमात्मा, जो परमात्मा के रंग रते, रंग में रंगे हुए हैं, प्रेम में रंगे हुए हैं। रंग रते निर्वाण सच्चा गावई, वो उस सच्चे परमात्मा के गुण गाते हैं, उस सच्चे परमात्मा के की सिफत सलाह करते हैं। रंग रते निर्वाण सच्चा गावई, जो परमात्मा के प्रेम रंग में रंगे हुए हैं, वो परमात्मा का गुणगान करते हैं। सच्चा गावई, सच्चे का गुणगान करते हैं। वो हर पल परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। वो इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं कि हमें आपने मनुष्य जन्म दिया है। इस जन्म के लिए ही धन्यवाद करते हैं। बाकी आगे संसारिक सुख हैं या नहीं है, और शरीर कैसा है, शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है नहीं, इसकी चिंता नहीं। वो तो इसी के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक अवसर दिया है कि हम आपका नाम जप के हमारा एकाकार आपके साथ हो सके।
रंग वो तो सच्चे को गाते हैं, सच्चे के गुण गाते हैं। नानक शरण द्वार जे तुद भावई। यहाँ इन्होंने कहा है कि जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। जिसे आप ही भुला देते हैं, संसार के सुखों में ही सुख ढूंढने लगता है। और यहाँ कह रहे हैं कि नानक शरण द्वार जे तुद भावई। और जो तुझे भा जाते हैं, जे तुद भावई, जो तुझे भा जाते हैं, शरण द्वार, तू उन्हें अपने द्वार पे अपनी शरण में ले लेता है, या वो तेरे द्वार पे तेरी शरण मांगने के लिए आ जाते हैं। नानक शरण द्वार जे तुद भावई, रंग रते निर्वाण सच्चा गावई। नानक शरण द्वार जे तुद भावई। पौड़ी। जमन मरण न तिन को जो हर लड़ लागे। हर लड़ लागे, लड़ से अर्थ है पल्ला, जिन्होंने हरि का पल्ला पकड़ लिया। हर लड़ लागे, जिन्होंने हरि का पल्ला पकड़ लिया, परमात्मा का नाम सिमरन कभी छोड़ा ही नहीं। जमन मरण न तिनको, उनके लिए जन्म मरण नहीं है, उनके लिए जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है, जन्म मरण का चक्र नहीं है। जम्मण मरण, जन्म और मरण। जम्मण मरण न तिनको जो हर लड़ लागे, जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे। हर कीर्तन जागे, वो हरि का कीर्तन करते हैं, हरि का गुण गाते हैं, हरि के गुण गाते हैं और जागृत अवस्था में रहते हैं। वो उस परमात्मा के गुणों को गा के उनके अंदर इतनी शक्ति आती है कि वो किसी प्रकार के विकार को, काम, क्रोध, लोभ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। वो जागृत अवस्था में रहते हैं। और ऐसे प्राणी जो परमात्मा का गुण गाते हैं और जागृत अवस्था में रहते हैं, विकारों को हावी नहीं होने देते, वो जीवत से परवान, वो जी रहे हैं संसार में और जीते जी ही परवान हो गए, परमात्मा के दरबार में कबूल कर लिए गए। वो जीवत मुक्त हो गए, जीते जी मुक्त हो गए। जीवत से परवान हुए, हर कीर्तन जागे। मुक्ति मोक्ष यही है कि इस संसार में जीते हुए विकारों से और माया के मोह से छूट जाना, यही मुक्ति है, यही मोक्ष है। जीवत से परवान होए और परमात्मा के नाम सिमरन में लग जाना। जीवत से परवान होए हर कीर्तन जागे, साध संग जिन पाया सेई वड भागे। साध संग, जिन्हें सत्संगत मिलती है, जिन्हें साधु का संग मिलता है, जिन्हें गुरु की शरण मिलती है, साध संग जिन पाया सेई वड भागे, वो ही बड़े भाग्यों वाले हैं जिन्हें साध संगत मिलती है, क्योंकि साध संगत में जाके ही जीवन पद मिलता है। साध संग जिन पाया सेई वड भागे, नाय विसरिय धृग जीवना टूटे कच धागे। नाय विसरिय धृग जीवना, जिन्होंने नाम विसार दिया, नाय विसरिय नाम विसार दिया, धृग जीवना उनका जीवन धिक्कार योग्य है। धृग है, धिक्कार योग्य है। टूटे कच धागे, कच्चे धागे जब टूट जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते। कच्चे धागों की, अब पतंग को उड़ाया जाता है तो पक्के धागे के साथ वो ऊंचाइयों पे जाती है। कच्चे धागे जो हैं वो उसे ऊंचाइयों तक नहीं ले जाते, या तो वो स्वयं ही टूट जाते हैं या दूसरी पतंग विकारों के रूप में आके उन्हें तोड़ देती है, उन कच्चे धागों को, और वो पतंग गिर जाती है। इसी तरह से आत्मिक जीवन में उच्चतम अवस्था केवल उन्हीं को मिलती है जिनके पास, पिछली वाणी में हमने पढ़ा है कि घर बंधो सच धर्म का, कल की विचार में था, घर बंधो सच धर्म का गढ़ थम अहल्ले।
ऐसा थमला गाड़ो जो अहल्ले बिल्कुल ना हिले, ऐसा दृढ़ विश्वास परमात्मा के चरणों में हो, ऐसा मन परमात्मा के चरणों में जुड़े जो कभी डोले नहीं। और तब घर बन दो सच धर्म का। घर, तुम्हारा शरीर जो है सच धर्म का घर बन जाएगा। ओट लेहो नारायणे दीन दुनिया झल्ले। ओट लेहो नारायणे, नारायण की ओट लो जो दीन दुनिया झल्ले, सारी दीन दुनिया को संभाल रहा है। और ऐसी जो पक्का धागा है, जिसने गढ़ थम अहल्ले वाली अवस्था प्राप्त कर ली, वो ही जीवन पद पा सकता है। और जिनके पास कच्चे धागे हैं, कच्चा प्रेम है, वो टूट जाता है। नाय विसरिय धृग जीवना, टूटे कच धागे, कच्ची प्रीत के कारण ही नाम विसरता है। नाय विसरिय, और जीवन धिक्कार योग्य है। नाय विसरिय धृग जीवना, टूटे कच धागे, नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, साध संत जनों के, सतगुरु के धूड़, चरणों की धूल पुनीत इतनी पवित्र है, लख कोट पिरागे, जैसे लाखों करोड़ों प्रयाग तीर्थों में स्नान कर लिया हो। पिरागे प्रयाग। नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे। साध संतों की धूड़, चरणों की, गुरु के चरणों की धूड़, गुरु के उपदेश को अपने जीवन में अपनाना, संतों के उपदेश को अपने जीवन में अपनाना। नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे, नाय विसरिय धृग जीवना, टूटे कच धागे, नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे। श्लोक महला पंजवा। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन वुट्ठा। धरती, जब हम देखते हैं कि नवंबर के मिडल में जब ओस पड़नी शुरू होती है और जब सुबह हरे भरे खेत को देखते हैं या बाहर घूमने जाते हैं तो आसपास हरे भरे खेत दिखाई देते हैं, उनके ऊपर ओस की बूंदें पड़ी हुई होती हैं और जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो वो मोतियों की तरह से चमकती है। कितनी सुंदर धरती लगने लगती है। धरण सुवन्नी, धरती कितनी सुंदर लगने लगती है। खड़ रतन जड़ावी, खड़ जो खड़ी हुई फसलें हैं, जो घास है, उसके ऊपर जो वो ओस पड़ के रत्नों की, ऐसा लगता है कि वो रत्नों से जड़ित हो गई हो। रतन जड़ावी, जो खड़ है, खड़ी फसलों को, घास को खड़ कहा गया है। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन वुट्ठा। जैसे धरती सुंदर हो गई है, ऐसे ही जो मन है, हर प्रेम पुरख मन वुट्ठा। प्रेम पुरख, पुरख परमात्मा जो सर्वव्यापक हैं, और उस परमात्मा के प्रति प्रेम, हर प्रेम पुरख मन वुट्ठा, जिसके मन में बस गया। परमात्मा का प्रेम जिसके मन में टिक गया, उसका मन भी ऐसे ही सुंदर हो गया जैसे धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी। और ये जो है अवस्था पिछली विचार में हमने पढ़ा है कि पार ब्रह्म फुरमाया मी वुट्ठा सहज सुभाए। जब परमात्मा का ही हुक्म होता है, पार ब्रह्म फुरमाया मी वुट्ठा सहज सुभाए, स्वतः ही मन के ऊपर परमात्मा के नाम का मी बरसने लगता है, वर्षा होने लगती है। पार ब्रह्म फुरमाया मी वुट्ठा सहज सुभाए, अन धन बहुत उपजया। अब परमात्मा के गुणगान का अन धन बहुत ही उपजा है उस मीह के बरसने से।
अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी त्रिपत अघाए। हृदय रूपी धरती जो है वो तृप्त हो गई, अघा गई। पार ब्रह्म फुरमाया, मी उठा सहज सुभाए। अन्न धन बहुत उपजया, पृथ्वी रज्जी त्रिपत अघाए। इसी तरह से जिसके मन में परमात्मा का प्रेम बस गया, उसका मन इसी तरह से सुंदर हो जाता है और रत्नों से जड़ित हो जाता है। उसके अंदर रत्नों जैसे गुण आ जाते हैं। धरण सुवन्नी खड़ रत्न जड़ावी। जिसके पास, जिसके मन में परमात्मा का प्रेम हमेशा के लिए उठ गया है, टिक गया है। धरण सुवन्नी, धरण धरती, धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी। हर प्रेम पुरख मन उठा, सभ्य काज सुहेलड़े थिए। गुरु नानक सतगुरु तुठा। नानक गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि गुरु सतगुरु तुठा जब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु नानक सतगुरु तुठा, गुरु सतगुरु जब टूट जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, सभ्य काज सुहेलड़े थिए। सारे काज सरलता से हो जाते हैं, सारे कार्य सभ्य काज सुहेलड़े, सहूलियत से ही हो जाते हैं, थिए हो जाते हैं। सभ्य काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुरु तुठा। और जब गुरु ही तुठा, गुरु ही कृपा करते हैं, प्रसन्न होते हैं, तब ही ये अवस्था बनती है कि हर प्रेम पुरख मन उठा। परमात्मा का जो प्रेम है मन में बस जाता है और हृदय रूपी धरती ऐसी हो जाती है कि धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी। हर प्रेम पुरख मन उठा, सभ्य काज सुहेलड़े थिए। गुरु नानक सतगुरु तुठा। महला पंजवा। फिरदी फिरदी दै दिशा, जल पर्वत बन राए। फिरदी फिरदी दै दिशा। फिरदी फिरदी से हम यहाँ लेंगे, ये चील का जिक्र है, उड़ रही है। फिरदी फिरदी उड़ रही है। दह दिशा, दसों दिशाओं में। जल पर्वत बन रहा है, जल के ऊपर भी, पर्वत के ऊपर भी, वन के ऊपर भी चील उड़ रही है। फिरदी फिरदी दह दिशा, दसों दिशाओं में जल पर्वत बन राए। जित्थै डिट्ठा मृतको, जहाँ उसने मृतक को देखा, डिट्ठा देखा, जित्थै जहाँ, जित्थै डिट्ठा मृतको इल बैठी आए। इल, चील को पंजाबी में इल कहते हैं, इल बैठी आए, चील वहीं आ बैठती है। यही मन की अवस्था है। मन को जहाँ विकार दिखाई देते हैं, मन चील की तरह, चील जैसे मृतक पे चली जाती है, मन भी वहीं चला जाता है। फिरदी फिरदी दे दिशा, जल पर्वत बन राए। इस मन को केवल परमात्मा ही रोक सकते हैं, केवल सतगुरु ही रोक सकते हैं विकारों की तरफ जाने से। फिरदी फिरदी दह दिशा, जल पर्वत बन राए। जित्थै डिट्ठा मृतको इल बैठी आए। पौड़ी। जिस सरब सुखा फल लोड़िए, जिसे सरब सुखा, सारे सुख, जिस सरब सुखा, जिसे सारे सुख, फल लोड़िए, और सारे फलों की जरूरत है। लोड़िए, लोड़ है, जरूरत है। जिस सरब सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो। वो परमात्मा का जो सच्चा नाम है, उस नाम की कमाई करो और गुरु अनुसार शुभ कर्मों की कमाई करो। जिस सरब सुखा, जिस सरब सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो। नेड़े देखो पार ब्रह्म, और वो हमेशा पार ब्रह्म को नेड़े देखे, पार ब्रह्म को कहीं दूर न माने। जब पार ब्रह्म को नेड़े देखेगा तो हमेशा मंद कर्म से बचेगा। नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावो, और हमेशा उस एक परमात्मा के नाम में ध्यान लगाए रखे। जो व्यक्ति जिसे सर्व सुख चाहिए, जिस सर्व सुखा फल लोड़िए,
जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो और नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक नाम ध्यावो, होए सगल की रेणुका। वो जो प्राणी है जिसे नाम का ध्यान करना है, वो अपने आप को जब सबके चरणों की धूल मानेगा, अपना अहंकार इस कदर समाप्त कर देगा, उसकी तो अवस्था ये बनेगी कि हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। वो तो ये कहेगा कि मैं ही चंगा नहीं हूँ और बाकी संसार में बुरा कोई है नहीं। जिसने अपने आप को सगल की रेणुका समझ लिया, सगल की रेणुका सभी के चरणों की धूल समझ लिया, जिसके अंदर इतनी निम्रता आ गई। होए सगल की रेणुका हर संग समावो, तभी ही परमात्मा के संग समाया जा सकता है, तब ही मन परमात्मा के चरणों में टिक सकता है, तब ही परमात्मा का नाम हृदय में बस सकता है। होए सगल की रेणुका हर संग समावो, दुख ना देई किसे जी, पत स्यों घर जावो। और वो प्राणी जो होए सगल की रेणुका हर संग समावो, दुख न देई किसे जी, वो किसी भी जीव को दुख नहीं देता, किसी भी प्राणी को दुख नहीं देता। कोई प्राणी उसका बुरा भी करता रहे तब भी वो उसके लिए कभी ऐसा कार्य नहीं करता जिससे उसको दुख हो। दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो। और ऐसा प्राणी जो है पत स्यों, इस संसार से पत लेकर, इज्जत लेकर, पत स्यों आदर के साथ घर जावो, अपने सच्चे घर जाता है परमात्मा के दरबार में। दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। और ऐसा प्राणी जो है जिसने होए सगल की रेणुका हर संग समावो, दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं सुनावो ये सबको सुनाता फिरता है, सुनावो सबको सुनाता फिरता है कि कर्ता पुरख जो हैं, जो परमात्मा हैं, पतितों को पुनीत कर देते हैं, पतितों को पवित्र करने वाले हैं। ये बात वो सबको सुनाता फिरता है। इस पद को दोबारा से पढ़ते हैं कि जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो, नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक नाम ध्यावो, होए सगल की रेणुका, होए सगल की रेणुका हर संग समावो, और दुख न देई किसे जी, दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिय, दूजी नाही जाए किन विद धीरिय। और डिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन, डिट्ठा सब संसार, सारा संसार देख लिया, सुख ना नाम बिन, नाम के बिना सुख नहीं है। और नाम तभी मिलता है जब जीवन पद प्राप्त हो। और जीवन पद कैसे प्राप्त होता है? जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिये, वो जो परमात्मा, एक परमात्मा जो निर्वाण है, तमाम वासना रहित है, उसका सिमरन करने से जीवन पद मिलता है। आत्मिक जीवन की सबसे ऊंची अवस्था मिलती है, जिस अवस्था में मन परमात्मा के चरणों से हटता ही नहीं है। और जब मन से नाम हटता ही नहीं है तो सुख भी नहीं हटता है। जीवन पद निर्वाण इक्को सिमरिये, उस एक परमात्मा के सिमरन से ही। दूजी नाही जाए किन विद धीरिये, और कोई तरीका नहीं है कि मन का टिकाव बने और वो जीवन पद मिले। दूजी नाही जाए किन विद धीरिये, किन विद धीरिये कि किसी और तरीके से मन धीर जाए, मन टिक जाए
और परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ा रहे। और कोई ढंग है नहीं, केवल यही ढंग है कि इसको सिमरिए। उस एक परमात्मा का सिमरन करने से ही दूजी नाही जाए किन विद धीरिये। और डिट्ठा सब संसार सुख ना नाम बिन, तन धन होसी छार जाने कोई जन। प्राणी तन में और धन में ही सुख ढूंढ रहा है, और जिसने हम छार हो जाना है, राख हो जाना है, इस बात को अपनाता कोई विरला ही जन है। कोई विरला ही जन इसको समझता है। तन धन होसी छार जाने कोई जन, रंग रूप रस बाद की करे प्राणियाँ। प्राणी की करे प्राणियाँ। प्राणी तू क्या कर रहा है? क्यों नहीं समझता कि जगत के रंग रूप रस सब बाध हैं। रंग रूप रस सब व्यर्थ हैं। रंग रूप रस बाध की करे प्राणियाँ। तू इन रंग रूपों में सुख ढूंढ रहा है। तुझे सुख नहीं मिलेगा, तुझे जीवन पद नहीं मिलेगा, और जीवन पद नहीं मिलेगा तो सुख से कोसों दूर रहेगा। रंग रूप रस बाध की करे प्राणियाँ, जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। और यहाँ तो कहा इन्होंने कि क्या प्राणी कर रहा है, और यहाँ बता रहे हैं कि जिस भुलाए आप, जिसे परमात्मा ने ही भुला दिया, जिसे परमात्मा ने ही गलत जगह डाल दिया, तिस कल नहीं जानिया। वो परमात्मा के कलाओं को, परमात्मा के सामर्थ्य को क्या जाने। तिस कल नहीं जानिया, जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। रंग रते निर्वाण सच्चा गावई। जो निर्वाण परमात्मा के रंग में रंग गए हैं। रंग रते निर्वाण सच्चा गावे ही, वो ही उस सच्चे परमात्मा के गुण गाते हैं। नानक शरण द्वार जे तुध भावई। तेरी शरण में, तेरे द्वार पे शरण लेने तो केवल वही आ सकता है जो जे तुध भावई, जो तुझे ही भा जाए परमात्मा। नानक शरण द्वार रंग रते निर्वाण सच्चा गावई। नानक शरण द्वार जे तुध भावई। पौड़ी जम्मण मरण न तिन को, जो हर लड़ लागे। जो परमात्मा के साथ जुड़ गए, नाम सिमरन में लग गए, गुण गाने में लग गए, और गुरु के अनुसार बताया हुआ जीवन जीना शुरू कर दिया, उनके लिए जम्मण मरण नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है। जम्मण मरण न तिन को, जो हर लड़ लागे। जीवत से परवान हुए, हर कीर्तन जागे। हरि के कीर्तन किया, हरि के गुण गाए, और विकारों की तरफ से सुचेत हो गए, जागृत हो गए। जीवत से परवान हुए, वो जीते जी मुक्त हो गए। जीते जी परमात्मा के दरबार में कबूल हो गए, परवान हो गए। जीवत से परवान हुए, हर कीर्तन जागे। साध संग जिन पाया सेई वड भागे। सेई वड भागे, केवल वो ही वड भागे हैं, बड़े भाग्यों वाले हैं जिन्हें साध संगत मिल जाती है, जिन्हें सत्संगत मिल जाती है। साध संग जिन पाया, गुरु की शरण प्राप्त हो जाती है। साध संग जिन पाया सेई वड भागे। नाय विसरिय धृग जीवना, टूटे कच्छ धागे। जिनकी प्रीत कच्चे धागे की तरह से होती है, वो ही नाम को विसारते हैं, और उनका जीवन ही धिक्कार योग्य है। नाय विसरिय, वही नाम को विसारते हैं। धृग जीवना, और उनका ही जीवन धिक्कार योग्य है। जिनकी प्रीत टूटे कच्छ धागे, कच्चे धागों की तरह से टूट जाती है। नाय विसरिय धृग जीवना, टूटे कच्छ धागे। नानक धूड़ पुनीत साध, लख कोट पिरागे। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। नानक धूड़ पुनीत साध, सतगुरु के चरणों की धूड़, संतों के चरणों की धूल जिसे प्राप्त हो गई, उसने मानो लाखों करोड़ों प्रयाग तीर्थों में स्नान कर लिया। नानक धूड़ पुनीत साध, गुरु की शरण, संतों की शरण में,
परमात्मा का नाम मिलता है और परमात्मा के नाम के अंदर तो सारे ही तीर्थों का स्नान आ जाता है। नानक धूड़ पुनीत साध लख कोट पिरागे, नाय विसरिय धृग जीवना टूटे कच धागे। नानक धूड़ पुनीत साध लख कोट पिरागे। तो लोक महला पंजवा। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन उठा। जैसे धरती पर ओस पड़ती है और फिर उस ओस पर सुबह जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो घास के ऊपर, फसलों के ऊपर, हरी फसलों के ऊपर जो ओस मोतियों की तरह चमकती है। धरण सुवन्नी, धरती बहुत सुंदर लगती है। खड़, वो जो फसलें हैं, खड़ खड़ से अर्थ है फसलें, घास जो है। रतन जड़ावी, ऐसा लगता है उस पर रतन जड़े गए हों। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, यही अवस्था उस मन की हो जाती है जिस मन में हर प्रेम पुरख मन उठा। पुरख परमात्मा जो सर्वव्यापक है, उस परमात्मा का जो प्रेम जिसके मन में उठ जाता है, बस जाता है, उसकी हृदय रूपी धरती भी ऐसे ही सुंदर हो जाती है और ऐसे ही श्रेष्ठ गुणों रूपी रत्नों से जड़ित हो जाती है। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन उठा। मन उठा, मन में बस गया परमात्मा का प्रेम। सब्बे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुरु तुठा। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं कि जिसके ऊपर गुरु सतगुरु तुठा प्रसन्न हो जाते हैं, सब्बे काज सुहेलड़े थिए, उसके सारे ही कार्य सरलता से हो जाते हैं और संवर जाते हैं। धरण सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी, हर प्रेम पुरख मन उठा। सब्बे काज सुहेलड़े थिए, गुरु नानक सतगुरु तुठा। महला पंजवा। फिरदी फिरदी दह दिशा, जल पर्वत बन राए। फिरदी फिरदी दह दिशा, जल पर्वत बन राए। जित्थै डिठा मृतको, जहाँ मृतक को देखा, जित्थै डिठा मृतको इल बैठी आए, चील वहीं आ बैठती है। यही हमारे मन की हालात हैं। जहाँ विकार दिखाई देते हैं, मन उसकी तरफ तुरंत चला जाता है, स्वतः स्वभाव ही चला जाता है। जैसे चील का स्वतः स्वभाव है कि उसने तो मृतक को खाना ही है, ऐसे ही मन की अवस्था बनी हुई है। फिरदी फिरदी दह दिशा, जल पर्वत बन राए। जित्थै डिठा मृतको इल बैठी आए। पौड़ी, जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमाओ। जिसे सारे ही सुख चाहिए, सारे ही फल चाहिए, जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमाओ। सच्चे नाम की कमाई करो। नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावो। पार ब्रह्म परमात्मा को हमेशा नेड़े देखे वो, जिसे सारे ही सुख चाहिए, एक नाम ध्यावो। और होए सगल की रेणुका, हर संग समावो। जिसे सारे ही सुख चाहिए, वो अपने आप को सबके चरणों की धूल समझे। होए सगल की रेणुका, हर संग समावो। दुख न देई किसे जी, और ऐसा प्राणी जो जिसे सारे ही सुख चाहिए, दुख न देई किसे जी, किसी को भी दुख न दे। पत स्यों घर जावो, वो बड़े आदर के साथ इस संसार में अपना जीवन पूरा करके अपने सच्चे घर में जाता है। पत आदर, पत स्यों घर जावो, दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो। और पतित पुनीत करता पुरख, नानक सुनावो। जो ऐसा व्यक्ति होता है कि जिस सर्व सुखा फल लोड़िए, सो सच कमावो। नेड़े देखो पार ब्रह्म, एक नाम ध्यावो। होए सगल की रेणुका, हर संग समावो। दुख न देई किसे जी, पत स्यों घर जावो। पतित पुनीत करता पुरख, नानक सुनावो। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं वो सबको सुनाता फिरता है, सबको बताता फिरता है कि कर्ता पुरुष जो हैं, वो कर्ता परमात्मा, पुरख जो सर्वव्यापक हैं,
वो पतित पुनीत हैं, विकारों में पतितों को भी पवित्र कर देते हैं। वो सबको ये बात बताता है जिसके अंदर ये सारे गुण होते हैं जो पहले 5-4 पंक्तियां आई हैं कि दुख न देई किसे जी पत स्यों घर जावो, दुख न देई किसे जी पत स्यों घर जावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो, पतित पुनीत करता पुरख नानक सुनावो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।